नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। खबर प्रधान के सभी दर्शकों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन आपको मालूम है कि इसे वीर सैनिकों की भूमि भी कहा जाता है। चमोली जिले के विकासखंड देवाल के सवाड़ गांव के आज भी 100 से ज्यादा लोग सेना में अपनी अलग अलग सेवाएं दे रहे हैं। समुद्र तल से करीब 5000 फीट की ऊंचाई पर है ये गांव और इस गांव के हर घर से देश की सेना में फौजी हैं। ये वीरों की भूमि का गांव है जो तिरंगे की शान के लिए समर्पित है। यहाँ हर घर में देशभक्ति का जज्बा होता है, देश के लिए मर मिटने की तमन्ना होती है। आज भी सरहद पर तैनात हर सैनिक यही जज्बा लिए होता है कि मैं देश के काम आऊं। सेना में भर्ती होने वाले जवानों की एक बड़ी संख्या इसी गांव से आती है। यहाँ अधिकांश परिवार ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई सदस्य जरूर सेना में सेवा दे रहा होता है या कर चुका होता है। वहीं भारत तिब्बत सीमा से लगे सवाड़ गांव के ग्रामीणों में देश सेवा का अनूठा जज्बा देखने को मिलता है। इस गांव के हर एक घर ने सेना का जवान दिया है, जो भारतीय सेना में शामिल होकर अपनी सेवाएं दे रहा है। यही नहीं, प्रथम विश्व युद्ध की बात हो या द्वितीय विश्व युद्ध की बात हो, यहाँ के जवानों की मुस्तैदी का इतिहास किताब के पन्नों में आज भी दर्ज है। पीढ़ियों से चला आ रहा वतन परस्ती का जज्बा यहाँ आज भी नौजवानों में उसी जज्बे के साथ बरकरार है जो उनकी पीढ़ियों में था, उनके पूर्वजों में था। यहाँ लोग जीते हैं मिट्टी के लिए, यहाँ लोग मरते हैं मिट्टी के लिए। चमोली जिले के जिला मुख्यालय गोपेश्वर से 112 किलोमीटर दूर विकासखंड देवाल से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सवाड़ गांव। 318 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है ये गांव और यहाँ के ग्रामीणों में देश सेवा का जज्बा कूट कूट कर भरा है। ये गांव पूरी तरह से सैनिकों का ही गांव है। देश की आजादी से पहले प्रथम विश्व युद्ध में इस गांव के 22 सैनिकों ने युद्ध में हिस्सा लिया था। इस दौरान इनमें से 2 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये क्रम लगातार बढ़ता गया और द्वितीय विश्व युद्ध में भी 30 सैनिकों ने हिस्सा लिया और अपना लोहा मनवाया। भारत को आजादी के पहले भी यहाँ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जब लड़ाई छेड़ी गई, तब भी इस गांव ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इसके अलावा देश की आजादी के लिए चले पेशावर कांड में इस गांव के 17 सैनिकों ने भाग लिया था और जमकर मुकाबला किया था। भारत को आजाद कराने में इस गांव के लोगों का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी इस गांव के लोग सेना में तैनात होकर सरहदों पर, बॉर्डर पर आंतरिक सुरक्षा में जुटे हुए हैं। और इस गांव में प्रथम विश्व युद्ध में जो वीर सैनिक थे, जिनकी याद में शिलापट्ट भी लगाए गए हैं, जिसे अमर शहीद स्मारक के रूप में जाना जाता है। हर व्यक्ति में देश सेवा के जुनून को ये लोग अपने पूर्वजों की प्रेरणा मानते हैं। सवाड़ गांव के प्रधान कंचना बिष्ट ने बताया कि उनके गांव के हर एक के व्यक्ति देश सेवा का जज्बा लिए हुए होता है। आज भी गांव के 106 लोग सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वजों ने देश की सेवा का इतिहास में अपने नाम दर्ज कराया है और पूर्वजों की प्रेरणा से ही आज गांव के हर व्यक्ति में देश की सेवा करने का जुनून बरकरार है। लेकिन दुख की बात यह है कि सैनिक बाहुल्य गांव में, सवाड़ गांव में आज भी गांव के बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। हालांकि सैनिकों के इस गांव में भारत सरकार और राज्य सरकार की कई ग्रामीण विकास की योजनाएं, किशोर योजनाएं लागू की गई हैं। यहाँ ज्यादातर मकान लकड़ी के बने होते हैं, मिट्टी के बने होते हैं, लेकिन पीएम आवास योजना में पक्के आवास बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में अकुशल मजदूरों को मनरेगा के तहत साल में 100 दिन का रोजगार भी मिलता है। जो पात्र किसान हैं, खेती के लिए उन्हें सहायता राशि भी दी जाती है। वीर सैनिकों और शहीदों के सम्मान में गांव में एक सुंदर शहीद स्मारक बनाया गया है, एक संग्रहालय भी बनाया गया है। भावनाओं से हटकर अगर आंकड़ों की बात करें तो उत्तराखंड का ये गांव आज भी शीर्ष पर ही दिखता है। मूलभूत सुविधाओं से जूझते इस गांव में देशभक्ति का जज्बा कभी कम नहीं होता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।